दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता सीता को एक तोते यानी पक्षी ने श्राप दिया था। इसलिए माता सीता को श्री राम ने अपने से गर्भ अवस्था में दूर कर दिया था। सनातन धर्म में बताए गए अनुसार अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। अब चाहे इंसान हो या देवता, इसका एक उदाहरण माता सीता भी है जो रामायण में बताया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है, जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है। यह उस समय की बात है जब राम जी के राज्य को 11,000 वर्ष पूरे हो गए थे। तभी एक धोबी के कथन के कारण माता सीता को वनवास भेज दिया गया था। लेकिन हमारे मन में एक सवाल उठता है कि श्री राम तो भगवान है, फिर वे अपने पत्नी से अलग क्यों रहे। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक कथा के विषय में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। जब सीता अपने बाल्यावस्था में अपने बगीचे में खेल रही थी, वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा बैठा था। वह जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे बात कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर सीता की ध्यान उन पर चला गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता की विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने विषय में और जानने का इच्छा जागृत हुई। वे उनके सहेली से कहकर दोनों तोते को पकड़वा ली और दोनों तोते को पूछने लगी कि भविष्य की जानकारी आपको कैसे पता चला। तभी दोनों पक्षी बोले, हम दोनों वाल्मीकि जी के आश्रम के पास रहते हैं, जहां हर रोज श्री राम और माता सीता के बारे बताया जाता है और हमें सुन सुनकर कंठस्थ याद हो गई है। इतना सुनकर सीता कहती है, जिस जनक पुत्री की आप बात कर रहे हैं वो सीता मैं ही हूँ। मुझे मेरे और श्री राम जी के बारे में और भी जाननी है। तब नर तोते ने कहा कि आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ की ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी से होगा और आप दोनों की जोड़ी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ होगी। सीता पूछती जाती और दोनों तोते बताते जाते। अब नर तोता बोला, है माता, अब हमें आदेश दो, हमें अपना घर जाना होगा। फिर सीता जी दोनों तोते से कहा, जब तक मेरे विवाह श्री राम से नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे। वहां आपको सारी सुख सुविधा दी जाएगी। सीता जी का बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया और बोले, हैं माते, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए हम पिंजरे में बंद रहकर जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें आजाद कर दीजिए। तोते ने सीता जी को बहुत याचना किए। तब सीता जी ने नर तोता को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा, यह मेरे साथ ही रहेगी। नर तोते ने कहा, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसे जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसका एक न सुनी। तभी मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और सीता जी को वो श्राप दे दिया कि जैसे मैं अपनी गर्भावस्था में पति के लिए तड़प रही हूँ, ठीक वैसे तुम्हें भी अपने गर्भावस्था में पति की वियोग सहनी पड़ेगी। इतना कहकर मादा तोता अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोते को देखकर नर तोता भी पत्नी के वियोग में अपना प्राण त्याग दिए। इससे माता सीता बहुत दुखी हुई। लेकिन तब तक बहुत समय बीत चुका था। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ये वही तोते का जोड़ा है जो धोबी घर में जन्म लिए थे और जिसके कारण श्री राम जी ने माता सीता को वनवास भेज दिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो पर। और हाँ, आप हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।